पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली या बारां? तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, करौली जिला, जो कि 32वें नंबर का जिला बना था। ठीक है, अब डिटेल में बात करते हैं कि ये करौली जिला बना कब था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को कुल 26 जिले थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को टोटल 26 जिले थे। फिर जो 32वां जिला बना था वो करौली बना था 19 जुलाई 1997 को। सवाई माधोपुर से अलग होके ये जिला बनाया गया था। 32वें नंबर का जिला करौली था और ये 19 जुलाई 1997 को बना था। ठीक है, और ये भी पूछा गया कि प्रतापगढ़ के बारे में, कई बार पूछा गया कि प्रतापगढ़ का जिला कब बना था? 26 जनवरी 2008 को ये 3 जिलों से अलग होकर जिला बनाया गया था। तो ये भी याद कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद कीजिएगा। खेजड़ली, पोखरण या पुष्कर या आमेर? तो यहाँ पे अपना सही उत्तर हो जाएगा खेजड़ली। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। खेजड़ली कहाँ पे? ये जोधपुर जिले के अंदर। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, खेजड़ली जोधपुर जिले में, ये जोधपुर से 28 किलोमीटर दूर ये खेजड़ली गाँव है। ठीक है, अमृता देवी के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा 363 शहीदों की स्मृति में बनाया जा रहा खेजड़ली का एक पर्यावरण मेला है। ठीक है, एक पर्यावरण मेला है और यहाँ पे 363 शहीद हुए थे। ठीक है, जो कि अमृता देवी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर सबसे अधिक रहता है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 20 में से आपके कितने सही है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है दैनिक तापांतर रहता है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राजस्थान की जलवायु शुष्क से अप आदर मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में एक तो न्यून बारिश यानी बारिश बहुत कम होती है, उसी कारण यहाँ का जो ताप है वो ज़्यादा रहता है। ठीक है, यहाँ का जो उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, और निम्न आर्द्रता एवं तीव्र हवाओं यहाँ पे युक्त जलवायु होती है, यहाँ पे हवाएं भी बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो ये अपना पश्चिम क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राजस्थान में गेहूं उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी डी हमारा उत्तर रहेगा, गंगानगर, क्योंकि गंगानगर को अन्न का भंडार भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खाया जाने वाला और सर्वाधिक उत्पन्न होने वाला जो है गेहूं है। ठीक है, सबसे ज्यादा खाया जाता है गेहूं और सबसे ज्यादा उत्पन्न भी राजस्थान में होता है। ठीक है, और गेहूं में जो है राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सॉरी, यहाँ पे भारत की बात की जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पे होता है? अगर राज्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजस्थान का गेहूं उत्पादन करने में चौथा स्थान है। ठीक है, नंबर 1 पे यूपी है और राजस्थान है वो चौथे नंबर पे है। ठीक है, अगर जिले वाइज बात की जाए राजस्थान के अंदर तो जबकि गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगर राज्य के अंदर बात की जाए तो गंगानगर में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है और गेहूं के अधिक उत्पादन के कारण गंगानगर को राज्य का अन्न भंडार भी कहते हैं। वो कपाऊ पूत भी कहा जाता है। कपाऊ पूत याद कीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान राजस्थान के कौन से नगर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। पूरा राजस्थान जीके यहाँ पे कवर कराऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अपना उत्तर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, अकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पे है? जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग। अकाल काष्ठ जीवाश्म पार्क किसका भाग है? मरु राष्ट्रीय उद्यान या माचिया सफारी पार्क या वन विहार अभ्यारण्य या फिर गजनेर अभ्यारण्य? तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा मरु राष्ट्रीय उद्यान। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के थार मरुस्थल में अवस्थित है और ये जैसलमेर जिले से 40 किलोमीटर दूर है। ये उद्यान न तो केवल राज्य का सबसे बड़ा उद्यान है बल्कि पूरे भारत में इसके बराबर कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ये जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है।
ठीक है। उसके अलावा यहाँ का जो क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मैं एक यहाँ पे रोचक आंकड़ा बताता हूँ। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 3162 है और धौलपुर जिले का, पूरे जिले का मात्र 3084 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो याद कीजिएगा जी कि धौलपुर जिले से ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, बहुत बड़ा है। और ये जैसलमेर जिले में आता है, क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, राजस्थान समस्त भारत में किस खनिज पदार्थ के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता। ठीक है, इन चारों में से 3 में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है और 1 में प्रथम स्थान नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पे जिस्म की बात की जाए जो कि राजस्थान का प्रथम स्थान है, अब्रक यहाँ पे अब्रक का नहीं होगा। ठीक है, घिया पत्थर की बात की जाए तो ये भी प्रथम स्थान है, चांदी में भी प्रथम स्थान है, क्योंकि लगभग 90% चांदी राजस्थान में उत्पादित होती है। थोड़ा डिटेल में देखिए, राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकाली जाती है। झारखंड आंध्र प्रदेश के राजस्थान का अब्रक में तीसरा स्थान है। ठीक है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा नंबर अब्रक का आता है राजस्थान का। और राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, राजस्थान को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस नगर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। जोधपुर, झालावाड़, बीकानेर और नागदा। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा नागदा। नागदा कौन से जिले में आता है, आपको जिला भी पता होना चाहिए, उदयपुर जिले में आता है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, इसका प्राचीन नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर। ठीक है, और ये नागदा उदयपुर जिले में आता है। राजस्थान के उदयपुर से 23 किलोमीटर दूर नागदा गांव में ये स्थित है। और जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। राजा ने अपनी पत्नी और बहू के लिए बनवाया था, राजा ने अपनी पत्नी और बहू के लिए बनाया था। और मंदिर में सबसे पहले भगवान विष्णु की स्थापना हुई थी, इसलिए इसका नाम सहस्त्र बाहु पड़ा था, जिसका मतलब होता है कि 1000 भुजाओं वाला। और बाद में सही तरीके से न बोल पाने के कारण इसका जो नाम है धीरे धीरे बदलने लगा और सास बहू मंदिर इसका नाम अभी फिलहाल है। और तकरीबन 1100 साल पुराना यह मंदिर है। ठीक है, ये बोलने की वजह से इसका नाम जो है परिवर्तन हो गया था। भारत में सास बहू मंदिर जो अगर भारत में पूछा जाए, देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, भारत का अगर पूछा जाए, क्योंकि राजस्थान का फेमस है, लेकिन अगर भारत का भी पूछ लिया जाए, कई बार हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भारत का सास बहू मंदिर कहाँ का फेमस है, तो ये ग्वालियर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल है और ये मंदिर शानदार मूर्तिकला का अद्भुत नमूना है। कहाँ पे आता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश जिले में, सॉरी मध्य प्रदेश राज्य में, और जिला है ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा कहाँ का फेमस है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य का। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का। थोड़ा डिटेल में देखें तो ये है देवरानी जेठानी मंदिर ताला, यानी छत्तीसगढ़ राज्य की बिलासपुर जिले का है। ये गांव का नाम है अमेरी कांपा नगर है, और इस यह स्मारक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा संरक्षित भी है। ठीक है, ये राज्य सरकार द्वारा संरक्षित भी है, तो याद कीजिएगा छत्तीसगढ़ राज्य बिलासपुर जिला है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, राजस्थान रोजगार संदेश। देखिए राजस्थान रोजगार संदेश का जो प्रकाशन है वो कहाँ से होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद कीजिएगा कि जो रोजगार संदेश आते हैं वो कहाँ पे प्रकाशित हो जाए, राजस्थान के अंदर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा जयपुर। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इनमें से राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बतानी है, इनमें से चंबल, माही, पार्वती या बनास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, बनास नदी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, राजस्थान का प्रथम जंतुआलय जो है कहाँ पे बनाया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर पहला जंतुआलय कहाँ पे बनाया गया था, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा जयपुर में बनाया गया था। थोड़ा डिटेल में देखें तो ये जंतुआलय जो है जयपुर के अंदर 1876 में, कहाँ पे, रामनिवास बाग में
इसमें मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। याद कीजिएगा, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। पहला कब बनाया गया था? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा 50 सेमी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। रंगमहल सभ्यता के अवशेष किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रंगमहल सभ्यता के अवशेष कौन से जिले में? चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, हनुमानगढ़ जिले में आता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये रंगमहल की सभ्यता जो हनुमानगढ़ जिले में, इसका जो उत्खनन हुआ था 1952 से 1954 में स्वीडिश दल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि जो उत्पत्ति के आधार पे अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की मानी गई है। ठीक है, वलीय, अवशिष्ट, संग्रहित या खंड। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा वलित। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर रहेगा वलित। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कीजिए। राजस्थान में चंबल पे निर्मित चूलिया प्रताप किस जिले में? ये काफी फेमस है, चूलिया जल प्रताप। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट करके। कोटा, चित्तौड़गढ़, करौली या धौलपुर। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ रहना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन आप लोग भी बताइएगा। चित्तौड़गढ़ यहाँ पे मेरे हिसाब से उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पे सौर ऊर्जा का सफल परीक्षण किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से स्थान पे सौर ऊर्जा का एक सफल परीक्षण किया गया था? बालेसर, देशनोक, रावतबाटा या गोटारू। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा बालेसर में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार है वो कहाँ पे है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, या राजस्थान का दक्षिण भाग, या हड़ौती पठार, या अरावली के दोनों तरफ के भाग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी उत्तर रहेगा, अरावली के दोनों तरफ के भाग में जो है भूरी मिट्टी का प्रसार अभी है। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध आपको बताना है, कृषि से है, या बाढ़ से, या दुग्ध से, या रेशम कीट से। तो ये डेयरी से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा उत्तर हो जाएगा, दुग्ध उद्योग विकास। ऑप्शन सी उत्तर रहेगा। अगर थोड़ा डिटेल में देखें तो ये विश्व का एक विशालतम ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम जो है 1970 में शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि ये डेयरी उद्योग से जुड़े हुए किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, विकास करने के लिए काफ़ी जो है मददगार रहा था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो दूध में वृद्धि करना, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना था, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी किसानों की आयों को वृद्धि करना था। उसके अलावा जो उपभोक्ताओं को उचित दाम पे दूध उपलब्ध कराना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। अब बात करते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना। आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, 17 मार्च, 30 मार्च, 18 अप्रैल या 26 जनवरी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इजी क्वेश्चन है लेकिन ये बार बार रिपीट हो जाता है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। आप बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरा राजस्थान जीके कवर कराऊंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, राजस्थान के करंट अफेयर भी मिलने वाले। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, पास में घंटी बनी है उसको भी दबा लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। यार आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो जरूर शेयर कीजिएगा यार। थैंक यू। स्थिति एवं विस्तार है सबसे पहला टॉपिक हमारा। राजस्थान विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की डेजर्ट नगरी किस राज्य को कहते हैं? तो भारत की जो डेजर्ट नगरी है ये राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान के उत्तर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्रमश जिले हैं। उत्तर से स्टार्ट करना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले हैं? तो दोस्तों उत्तर से गंगानगर, फिर आता है बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर आता है। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है वो जैसलमेर है 464 किलोमीटर, और सबसे कम है बीकानेर 168 किलोमीटर। तो दोस्तों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये इस टाइप से है जो क्रम से आते हैं। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत व अंतिम बिंदु कौन सा है? तो शुरुआत तो है हिंदुमल कोट गंगानगर से, और अंतिम बिंदु है सागड़ बाड़मेर तक इसका विस्तार है। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किसमें? उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग किसका अवशेष है? तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है ये तेतीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तेतीस सागर का अवशेष है।
राजस्थान कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर दिशा में अधिकांश राजस्थान स्थित है। और काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो काष्ठ जीवाश्म उद्यान है ये आकल गांव जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर? आकल गांव जैसलमेर में स्थित है काष्ठ जीवाश्म उद्यान। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेमी समवर्षा रेखा है, वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषमकोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार के समान है राजस्थान की आकृति। राजस्थान की सीमा कितने देशों व राज्यों के साथ लगती है? तो दोस्तों राजस्थान की सीमा वो एक देश पाकिस्तान के साथ लगती है और 5 राज्य हैं उनके साथ राजस्थान की सीमा लगती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। 2 ऐसे जिले जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों के साथ लगती है। तो फ्रेंड्स, बाड़मेर और गंगानगर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो दोनों जिले। जैसे बाड़मेर बनाता है गुजरात और पाकिस्तान के साथ, और गंगानगर बनाता है पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के ऐसे कितने जिले जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय दोनों के साथ नहीं लगती है। तो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय, वो ना तो किसी राज्य के साथ उनकी सीमा लगती है और ना ही किसी देश के साथ सीमा लगती है। ऐसे जिले हैं दोस्तों 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले हैं। और सर्वाधिक जिलों की सीमा लगने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों की चारों तरफ सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला जिला है वो है दोस्तों पाली जिला, जिसके साथ 8 जिलों की सीमा लगती है। 8 जिलों की सीमा लगती है वो पाली के साथ। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः है। तो राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर तथा चौड़ाई है 869 किलोमीटर। और राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर है 43 किलोमीटर का, 43 किलोमीटर का। और राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है? तो दोस्तों सूर्योदय होता है ये धौलपुर में, क्योंकि सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है हमारा। तो सबसे पहले सूर्योदय होता है धौलपुर में और सबसे अंत में होता है जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो सबसे छोटा जिला हो गया हमारा धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा है जैसलमेर। तो ये जैसलमेर है धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। कितना है? 12.66 गुना बड़ा है। लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज क्या है? ये सेवन घास की भूगर्भीय पट्टी है, यहाँ पर सर्वाधिक सेवन घास होती है, जैसलमेर में ये स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान का अक्षांश एवं देशांतर क्या है? तो 23-3 उत्तरी से 30-12 उत्तरी अक्षांश एवं 69-30 से पूर्व से 78-17 पूर्वी देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर है राजस्थान का। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं राजस्थान का जैसलमेर और धौलपुर के मध्य सूर्योदय का अंतर कितना है? तो ये दोस्तों 9 डिग्री है। तो 9 × 4, प्रत्येक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर रहता है। तो 9 डिग्री है तो 9 चौक 36 मिनट का अंतर रहता है जैसलमेर और धौलपुर में समय का। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाले राज्य कौन से? तो सबसे ज़्यादा है दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है लगभग 1600 किलोमीटर की, और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की। 89 किलोमीटर के साथ पंजाब सबसे कम सीमा बनाता है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का पहला शिल्प गाँव कौन सा है? तो हवाला गाँव उदयपुर है, यह राजस्थान का पहला शिल्प गाँव है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम राजस्थान में किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है? तो जून के महीने में सर्वाधिक सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो गंगानगर में ये तिरछी पड़ने का ये कारण है क्योंकि ये कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला है, इस कारण जो है सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। और सबसे सीधी है ये किरणें पड़ती है बांसवाड़ा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। और राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला स्टॉक एक्सचेंज है ये जयपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर? जयपुर में स्थापित किया गया। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि है राजस्थान की भौतिक स्थिति के बारे में। तो भौतिक स्थिति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम आज उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है राजस्थान का भूगोल पुस्तक किसने लिखी? तो राजस्थान का भूगोल पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर वीएस मिश्रा ने। किसने? प्रोफेसर वीएस मिश्रा ने। राजस्थान के किस भौतिक भाग में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार विद्यमान है? तो दोस्तों थार के मरुस्थल में जो प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार मिले बाड़मेर जैसलमेर में। थार का मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कितने प्रतिशत है? तो 61.11% पर है जो थार का मरुस्थल विस्तार लिए हुए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भाग कौन सा है? तो उत्तरी पश्चिमी थार का मरुस्थल है, यह सबसे बड़ा भौतिक भाग है।
राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक भाग कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार है, ये सबसे छोटा भौतिक भाग है। राजस्थान का धान का कटोरा कौन सा जिला है? तो धान का कटोरा है, ये श्री गंगानगर को कहा जाता है धान का कटोरा। राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत भूभाग है? तो 10.41% जो है देश का कुल प्रतिशत भाग है। राजस्थान के किस क्षेत्र में तापमान अंतर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तापमान का अंतर है वो पश्चिमी क्षेत्र में है। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तान प्रसार के लिए जाना जाता है? तो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जैसलमेर जिले का नासना गांव जाना जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्याचल पठार है? तो विंध्याचल पठार ये दक्षिणी पूर्वी भाग में है। किस विद्वान ने सूखा अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संख्या दी है? तो कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा जिनका उपनाम है, तो कर्नल जेम्स टोड है, ये राजस्थान को प्राकृतिक इन्होंने रोग की संख्या दी है सूखा अकाल को। सूखा अकाल को इन्होंने प्राकृतिक रोग की संख्या दी है राजस्थान के लिए। सहसा मुंदसा क्या है? तो सहसा मुंदसा ये 1842-43 में पड़ा एक विनाशकारी अकाल का नाम है सहसा मुंदसा। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, तो अरावली श्रेणियों की जो चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राष्ट्रपति भवन अरावली की कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? तो रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है वो स्थित है। थार का मरुस्थल किस सागर का भाग है? तो ये टेथिस सागर का अवशेष है। ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है, तो ब्लैक कॉटन मिट्टी है ये काली मटियार दोमट मिट्टी कहलाती है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में छप्पन का मैदान स्थित है। बीजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बीजक की पहाड़ी विराटनगर जयपुर में स्थित है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होता है? तो जून के महीने में न्यूनतम वायुदाब है ये जैसलमेर में होता है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है वो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, बाकी पश्चिमी साइड में जो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का यूज किया जाता है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला किस काल की है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। और राजस्थान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ रेखा है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसपे राजस्थान के 4 जिले आते हैं, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर ये 4 जिले हैं जो राजस्थान के ये पाकिस्तान की सीमा रेखा रेड क्लिफ पर आते हैं, जो कि 1070 किलोमीटर लंबी है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों कि राजस्थान में ऐसे 2 जिले जो भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बट गए हैं, तो ये दोस्तों अजमेर और चित्तौड़ है, जो कि भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बट गए, मतलब एक जगह इनका स्थान जैसे लग रहा है जैसे खत्म हो गया, उसके बाद ये फिर से चालू हो जाते हैं, उसको कहते हैं भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बटना। तो अजमेर और चित्तौड़ है ये भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बटे हुए हैं। राजस्थान में जिले व संभाग हैं, तो राजस्थान में टोटल जिले 33 है और 7 संभाग है। राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, ये सिरोही में स्थित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम क्या है? वागड़। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। राजस्थानी दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है? तो वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो दक्षिणी भूभाग है ये वागड़ के नाम से जाना जाता है। दोरा की धरती किसे कहा गया है? तो पश्चिमी राजस्थान को दोरा की धरती कहा गया है। राजस्थान का वह जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होने वाला जिला वो तो है दोस्तों झालावाड़। जिले की दृष्टि से पूछे और स्थान की दृष्टि से पूछे तो वो है माउंट आबू सिरोही में। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। कुकरा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो कुकरा की पहाड़ियाँ दोस्तों उदयपुर में स्थित है। अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है अरावली पर्वतमाला। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को कहा जाता है, तो शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू, चूरू आते हैं, तो यहाँ पर कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। मकराना का संगमरमर किस समूह की चट्टान का है? तो देहली समूह की चट्टान का मकराना का संगमरमर है, देहली समूह की चट्टान का। राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक और न्यूनतम विस्तार क्रमशः किन जिलों में है? तो अरावली का सर्वाधिक तो है उदयपुर में और न्यूनतम है अजमेर में विस्तार है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है।
राजस्थान में खनिज संपदा की दृष्टि से प्रमुख भौतिक भाग कौन से हैं? तो खनिज संपदा की दृष्टि से अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार है, ये खनिज संपदा की दृष्टि से प्रमुख भौतिक भाग है राजस्थान के। यहाँ पर खनिजों के अथाह भंडार हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से दो भाग हैं जिनका निर्माण भारत के भौतिक भाग से हुआ है? तो हाड़ौती का पठार और उत्तरी पूर्वी मैदान है जिनका निर्माण है भारत के भौतिक भागों से हुआ है। अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला क्यों कहते हैं? गोंडवाना आइलैंड का भाग होने के कारण है इसको अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो मैदानी भाग है, ये कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त भाग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक भाग है तो पर्वत और पठार है, ये प्राचीन भौतिक भाग है। राजस्थान का बागर किसका उपनाम है? तो थार के मरुस्थल का अर्धशुष्क भाग है, इसको बागर कहा गया है। बरखान क्या है? तो अर्धचंद्राकार रेत के टीले, उनको बरखान कहा जाता है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें तीनों प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बालू का स्तूप है, तीन टाइप के हैं, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें तीनों प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो दोस्तों जोधपुर है, जो कि इसमें तीनों टाइप के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान का पूर्णतः शुष्क जिला है जैसलमेर। चंदन के नलकूप थार का गड़ा कहाँ प्राप्त हुए? तो चंदन का नलकूप थार का गड़ा जिसे कहा जाता है, ये चांदनगांव जैसलमेर में है। पीयूणा क्या है? तो दोस्तों पीयूणा है एक सांप की प्रजाति जो कि जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ये आदमी के सांस को खींच लेती है जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। भरतपुर जिला कौन से भौगोलिक प्रदेश में आता है? तो ये पूरी मैदानी भाग में आता है भरतपुर जिला। भोराट का पठार स्थित है? तो गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच भोराट का पठार स्थित है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक। राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं? तो 3 प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं राजस्थान में। सर्वाधिक गतिशील और हानिकारक बालू का स्तूप कौन सा है? तो बरखान है, ये सर्वाधिक गतिशील और हानिकारक बालू का स्तूप है। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं? तो अनुदैर्ध्य टाइप के जो है बालू का स्तूप जैसलमेर में देखने को मिलते हैं। बाड़मेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं? तो बाड़मेर में अनुप्रस्थ टाइप के बालू का स्तूप बनते हैं। थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? तो 25 सेमी संवर्षा रेखा है, ये थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? तो हम्माद या हम्मादा जो है पथरीला मरुस्थल कहलाता है, हम्मादा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ जो कि शिखर में 1055 मीटर, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में। और राजस्थान का मैदानी भाग किसका उपभाग है? तो गंगा यमुना के मैदानी भाग का उपभाग है राजस्थान का मैदानी भाग, जो कि पूर्व में विस्तरित है। पूर्वी मैदानी भाग में जो है पूर्व में विस्तारित है मैदानी भाग, जो कि गंगा यमुना के मैदानी भाग का उपभाग है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो राजस्थान में ऐसे 2 जिले बताना है जहाँ कोई नदी नहीं है। 2 जिले हैं राजस्थान के जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तो बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले जहाँ पर कोई नदी नहीं है। ऐसा जिला या संभाग जहाँ तीनों प्रकार की अफवाह तंत्र वाली नदियाँ हैं, तो अजमेर ऐसा जिला है जहाँ पर तीनों प्रकार की अफवाह तंत्र वाली नदियाँ बहती है। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? तो मानसी वाकर जल सुरंग है, ये सबसे लंबी जल सुरंग है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की दृष्टि से पूछे तो संभाग है दोस्तों कोटा और जिला है चित्तौड़गढ़। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो बिशलपुर पेयजल परियोजना, जो कि बनास नदी पर है, टोंक में बिशलपुर बांध बना हुआ है, ये सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। यमुना नदी में जल ले जाने वाली राजस्थान की प्रमुख 3 नदियां हैं, तो चंबल, बाणगंगा और गंभीर, ये 3 नदियां हैं जो यमुना नदी में जल ले जाने वाली राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। राजस्थान में किस नदी का अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो अफवाह क्षेत्र है राजस्थान में चंबल नदी का सबसे बड़ा है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है तो जैसमंद झील है, जिसको डेबर झील कहा जाता है, ये उदयपुर में स्थित है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील जयपुर। राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील नक्की झील सिरोही, तो नक्की झील सिरोही ये सबसे ऊंची और गहरी झील है। राजस्थान के सबसे प्राचीन प्राकृतिक और ज्वालामुखी से निर्मित झील है तो पुष्कर झील है, जो कि ज्वालामुखी से निर्मित झील है और सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है ये पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है तो पांसना बांध, जो कि करौली में है गंभीरी नदी पर, यह सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है तो बनास 480 किलोमीटर बहती है, जो कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव कौन सी झील में है?
तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम नाव है ये फतेह सागर झील में है। दूध तलाई और दूध बावड़ी किस जिले में है? तो दूध तलाई और दूध बावड़ी है ये उदयपुर में दूध तलाई है और दूध बावड़ी है सिरोही में। चंबल नदी पर बना कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? तो गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में बना हुआ है ये राजस्थान में चंबल नदी पर नहीं है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है। चंबल नदी किन दो जिलों व राज्यों की सीमा बनाती है? चंबल नदी किन दो जिलों व राज्यों की सीमा बनाती है? तो कोटा बूंदी और राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली माही और साबरमती है। चांद बावड़ियाँ किन 3 जिलों में स्थित है? तो चांद बावड़ी दौसा में भी है, जोधपुर में भी है और बूंदी में भी है। इन 3 जिलों में चांद बावड़ियाँ हैं। राजस्थान की बारहमासी 2 नदियाँ कौन सी है? तो बारहमासी 2 नदियाँ हैं चंबल और माही। रेवासा झील किस जिले में है? तो रेवासा जिले सीकर में। राजस्थान में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? तो आंतरिक अफवाह तंत्र है वो सर्वाधिक है राजस्थान में। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के तट पर हुआ? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास है वो कांतली नदी के तट पर हुआ है। ऐसी नदी जो जिस जिले में उद्गमित होती है उसी जिले में समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों वो नदी है कांकणी नदी, जैसलमेर। ये यहीं पे तो जो उद्गम होता है इसका और इसी जिले में ये समाप्त हो जाती है। गांधी जी का आश्रम किस नदी पर है? तो गांधी जी का आश्रम है साबरमती नदी के तट पर है। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान में जो साबरमती नदी है ये उदयपुर जिले से निकलती है। उल्टे यू आकृति की नदी है तो माही नदी है ये उल्टे यू आकृति की नदी है। छप्पन का मैदान किन 2 नदियों के मध्य है? तो जाखम और माही, इन नदियों के मध्य छप्पन का मैदान है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होते हैं? तो 9 जिले हैं ये इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान सरकार के 2 उपक्रम कौन सी जिलों पर कार्यरत है? तो डीडवाना और पचबदरा। डीडवाना जो कि नागौर में और पचबदरा बाड़मेर जिले में है। इन 2 जिलों पर 2 उपक्रम है वो राजस्थान सरकार के कार्यरत है और ये दोनों खारे पानी की जिले हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो राज प्रशस्ति शिलालेख है। ये विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है जो कि राजसमंद झील के किनारे है। कौन सी झील फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है? तो स्वरूप सागर है ये फतेह सागर और पिछोला झील को जोड़ती है। राजस्थान में साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है तो सांबर झील पर है साल्ट म्यूजियम की स्थापना की गई है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो जवाई बांध को जो कि पाली में है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। राजस्थान की सबसे पुरानी व विकसित नहर कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे पुरानी व विकसित नहर है गंग नहर। कौन सी नहर है? गंग नहर। देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था तो राजसमंद झील के निर्माण पर है ये देश का प्रथम अकाल राहत कार्य था। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो घग्गर नदी है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है और जब इसमें बारिश का पानी ज़्यादा आ जाता है, पानी ज़्यादा आने के कारण ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। राजस्थान में वाटर सफारी से संबंधित नदी है तो चंबल नदी है ये वाटर सफारी से संबंधित नदी है। घग्गर नदी किन 2 राज्यों में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र बनाती है? तो हरियाणा और राजस्थान में ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र बनाती है। जैसलमेर जिले में प्रमुख सिंचाई पत्ती है तो खड़ीन सिंचाई पत्ती है ये जैसलमेर से संबंधित सिंचाई पत्ती है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन किस नदी द्वारा होता है? तो अवनलिका अपर्दन है ये चंबल नदी द्वारा होता है। राजस्थान में लूनी नदी का अफवाह तंत्र कितने प्रतिशत है? तो 10.40% है लूनी नदी का अफवाह तंत्र है। गुजरात का डीसा शहर किस नदी के तट पर है? तो पश्चिमी बनास नदी के तट पर है डीसा शहर जो कि गुजरात में है। चित्तौड़गढ़ शहर किन 2 नदियों के संगम पर है? तो बेड़स और गंभीर नदी के संगम पर है चित्तौड़गढ़ शहर। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। गरासियों का सबसे बड़ा कुंभ कौन सा है? नक्की झील माउंट आबू। और शहरियों का सबसे बड़ा कुंभ सीतावाड़ी 12 और रेबारियों का सबसे बड़ा कुंभ सारनेश्वर सिरोही। गुर्जरों का सबसे बड़ा कुंभ आसिंद भीलवाड़ा। रामेश्वर धाम में कौन सी 3 नदियों का संगम है? तो रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर यहाँ पर 3 नदियों का संगम है चंबल, बनास और सीप। बनास नदी का उद्गम कहाँ से है? तो खमनोर की पहाड़ियों राजसमंद से बनास नदी का उद्गम है। चंबल नदी का उद्गम जानापावा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से। बेड़स नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से।
और राजस्थान में किस झील का नमक उत्तम किस्म का है? तो पसभद्रा बाड़मेर का जो नमक है वो उत्तम किस्म का है। यहाँ पर श्रमिकों द्वारा जो है मोरली झाड़ी से खारवाल जाति के लोग है नमक इकट्ठा करते हैं। और धनुषाकार आकृति की झील कौन सी है? राजसमंद झील है, इसकी आकृति धनुषाकार है। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, राजस्थान की जलवायु और मानसून। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो भूमध्य सागरीय मानसून से सर्दियों में वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अकाल का स्थायी ठिकाना है जैसलमेर। राजस्थान में माउट संबंधित है पश्चिमी विक्षोभों के कारण माउट होती है। पवने क्या है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली गतिशील हवाएं, वो पवने कहलाती है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट कौन सा सागरीय भाग है? कच्छ की खाड़ी है सर्वाधिक निकट सागरीय भाग है। लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? तो लू है शुष्क और गर्म प्रकार की पवन है। राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? कमी होती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा की कमी आती है। जैसलमेर तक बिल्कुल कम बरसात होती है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वाले प्रमुख दो जिले झालावाड़ और बांसवाड़ा। राजस्थान का चेरापूंजी किस जिले को कहते हैं? तो बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मानसून प्रत्यावर्तन काल का समय सितंबर से मध्य दिसंबर तक है, जो कि मानसून प्रत्यावर्तन काल का समय है। राजस्थान में किस मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा नहीं होती है। राजस्थान में कौन सा मानसून सबसे कम वर्षा करता है? अरब सागरीय मानसून है, ये सबसे कम वर्षा करता है। राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? तो चूरू है, ये सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। सर्दियों में ये सबसे ठंडा और गर्मियों में सबसे गर्म जिला है। थार का मरुस्थल किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो शुष्क और अर्ध शुष्क में आता है। पूर्व का मैदानी भाग किस जलवायु प्रदेश में आता है? तो आर्द्र भाग में आता है। दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार किस जलवायु प्रदेश में आता है? अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है दक्षिण पूर्वी हाड़ौती का पठार। अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? तो टोटल 9 जिले हैं, ये अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है सम जैसलमेर। राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में आता है? शीतोष्ण कटिबंध में। राजस्थान में किस भाग में कम वर्षा होती है? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून सबसे कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? अरावली की स्थिति के समानांतर होने से जो है अरब सागरीय मानसून सबसे कम वर्षा करते हैं यहाँ पर। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं राजस्थान का मृदा संसाधन से, मिट्टी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान की प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला किस जिले में स्थापित की गई? तो जोधपुर में 1958 में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई। राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने हेतु किस दलहन का प्रयोग किया जाता है? तो उड़द का है प्रयोग किया जाता है भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? काली। हाड़ौती पठार की मिट्टी है काली। राजस्थान में भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? कृषि पैदावार में वृद्धि करना। तो भूमि सुधार नीति का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि पैदावार में वृद्धि करना। राजस्थान के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है अधिकांश भाग में। कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी या जलोढ़, काप, कछारी मिट्टी है, ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है अरावली के दोनों तरफ है भूरी मिट्टी का प्रसार है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? तो पारिस्थितिक परिवर्तन से संबंधित है सेम की समस्या। सेम क्या है? जलमग्नता से उत्पन्न जो समस्या होती है उसे सेम कहा जाता है। राजस्थान की मिट्टियों में प्राय कमी पाई जाती है फास्फेट और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है राजस्थान की मिट्टियों में। राजाड परियोजना का संबंध है चंबल नदी से। चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या के समाधान के लिए राजाड परियोजना चलाई जा रही है। सर्वाधिक बीड़ भूमि वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक बीड़ है सवाईमाधोपुर और करौली में है। राजस्थान में बंजर भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में? जैसलमेर में सर्वाधिक बंजर भूमि है। पालर पानी क्या है? तो ये एक बरसात का पानी है पालर पानी। राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं जिनमें थार के मरुस्थल का विस्तार है? तो 12 + 1 जिले। तो टोटल 12 + 1 टोटल 13 मान सकते हैं। ऑप्शन में 12 है तो 12 करना है।
खारी या लवणीय मिट्टी वाले प्रमुख जिले जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर और जोधपुर ये है जो कि खारी या लवणीय मिट्टी वाले प्रमुख जिले हैं। राजस्थान के किन जिलों में कुबड़ पट्टी है? तो अजमेर और नागौर में कुबड़ पट्टी है। ये क्वेश्चन आपके आज टेक्स्ट असिस्टेंट में पूछा गया था। दलहन के लिए उपयुक्त मिट्टी है भूरी रेतीली मिट्टी। अब बात करते हैं राजस्थान की वन संपदा या वन्य जीव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करते हैं। वैसे मैंने ये टॉपिक आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से जो बनते हैं वो हम ले रहे हैं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो पलास, डाक या खाकरा है, ये जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है? तो जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कृष्ण मृग और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा? ताल छापर अभयारण्य चूरू। विश्व एकमात्र वन मेला कहाँ आयोजित होता है? तो खेजरली ग्राम जोधपुर में विश्व का एकमात्र वन मेला आयोजित होता है। रूख बायला का अर्थ क्या है? वृक्ष मित्र। राजस्थान के अधिकांश भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो मरुदबिद टाइप के जो वृक्ष पाए जाते हैं। मरुदबिद मीन्स कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। राजस्थान का तीसरा नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, कोटा, बारायो, झालावाड़ में स्थित है ये। सागवान के वन सर्वाधिक किन 2 जिलों में पाए जाते हैं? तो सागवान के वन है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। राजस्थान में हिमालय के बाद दूसरा स्थान जहाँ दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है तो सीतामाता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ में है जहाँ दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है। अर्जुन के वृक्ष टसर उद्योग वाले जिले हैं तो कोटा, बांसवाड़ा और उदयपुर है। ये टसर उद्योग वाले जिले हैं, यहाँ पर अर्जुन के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं, कोटा, बांसवाड़ा एवं उदयपुर में। राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध 2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो सोखलिया अजमेर और सोरसन बारा। ये राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध 2 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। राज्य का प्रथम भालू अभयारण्य और रोपवे किस जिले में स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य और प्रथम रोपवे वो जालोर है सोंदा माता पहाड़ी। खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दशहरा पर है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अरावली के दोनों सिरों पर कौन से वन पाए जाते हैं? सालर वन। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं उदयपुर और चूरू है, जो कि उदयपुर तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। सदाबहार वन किस जिले में पाए जाते हैं? सिरोही में। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय जयपुर रामनिवास बाग 1876 में स्थापित किया गया, प्रथम जंतुआलय जयपुर में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर किस उद्यान में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। राज्य का विश्व धरोहर में शामिल राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर 1985 में इसको जो है स्थापित किया गया। राज्य का विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान और सरिस्का अभयारण्य। सरिस्का अभयारण्य छोटा अभयारण्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान और छोटा सरिस्का अभयारण्य। राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर। राजस्थान में सबसे अधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से 2 जिलों में है? तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जोधपुर और बीकानेर में। राजस्थान में हरित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 18 जून 2009 को हरित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। राजस्थान में किस जिले में 6 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो खेमारू गांव डूंगरपुर में है, 6 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 में। SMS अभयारण्य किस जिले में है? सवाईमाधोपुर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान से। राजस्थान का प्रथम मृग वन कौन सा है? चित्तौड़गढ़ मृग वन। राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? कोटसर संवत्सर चूरू। राज्य का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सैंतल सागर दौसा। बंद बारेटा अभयारण्य किस जिले में है? भरतपुर में। और उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है? तो कोटा में है उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान। अब बात करते हैं हम राजस्थान में कृषि से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है कृषि। राजस्थान में सर्वप्रथम सेव की खेती कहाँ की गई? माउंट आबू सिरोही में। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू के पत्तों से। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं का। बाजरा सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादित होता है? राजस्थान में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है।
रणजटक, तेलिया एवं दोलिया किस फसल की किस्म है? तो यह है अफीम की। किसकी है? रणजटक, तेलिया एवं दोलिया, ये जो है फसल की किस्म है, ये अफीम फसल की किस्में हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये सेवर भरतपुर में स्थापित किया गया है। 20 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम मसाला पार्क है, तो जोधपुर में है राज्य का प्रथम मसाला पार्क। राजस्थान के किन दो जिलों में 80% अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में 80% अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादन जिले हैं, तो चावल उत्पादन वाले जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, ये है जो कि प्रमुख चावल उत्पादन वाले जिले हैं। किन्नू एवं माल्टा की खेती किस जिले में की जाती है? तो श्री गंगानगर में किन्नू एवं माल्टा की खेती की जाती है। राजस्थान में मेहंदी के लिए प्रसिद्ध दो स्थान है, सोजत और गिलुंड। सोजत पाली और गिलुंड राजसमंद है, ये दो स्थान है जो कि मेहंदी के लिए फेमस है। राजस्थान भारत में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादक है राजस्थान। राजस्थान के अधिकांश भाग में कौन सी फसल बोई जाती है? तो बाजरा बोई जाती है। राजस्थान का गौरव कौन सी फसल है? बाजरा। जीरा, इसबगोल और टमाटर की खेती किस जिले में की जाती है? जालौर में। माही कंचन एवं माही धौल किस फसल की मुख्य किस्में? तो ये दोस्तों मक्का की प्रमुख किस्में हैं। सेला बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध जिला है बूंदी। राजहंस का संबंध किससे? कृषि से। राजस्थान के खरबूजों और तरबूजों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा? टोंक। खरबूजों और तरबूजों के लिए प्रसिद्ध जिला है टोंक। राज्य में सौंफ का एकमात्र महत्वपूर्ण उत्पादक जिला है सिरोही। सिरोही में एकमात्र उत्पादक जिला है सिरोही सौंफ का। होबा है, तो होबा एक तिलहनी पौधा है। मावट की वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? गेहूं के लिए। मावट की वर्षा किस फसल के लिए हानिकारक है? जीरा और इसबगोल के लिए जो मावट की जो सर्दियों में वर्षा होती है ये हानिकारक है। ऐसी कौन सी फसल है जो खरीफ और रबी दोनों में पाई जाती है? मक्का। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? कृषि के साथ पशुपालन को मिश्रित खेती कहा जाता है। सोना कल्याण, कोहिनूर, मैक्सिकन किसकी किस्में? तो ये दोस्तों गेहूं की किस्में हैं। सरसों और राई उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो सरसों और राई में भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है? मोठ। राजस्थान में सर्वाधिक भाग में उत्पादन होने वाली दलहन फसल कौन सी है? चना। तो सबसे ज़्यादा बोई तो जाती है मोठ और सबसे ज़्यादा फसल होती है चना की उत्पादन की दृष्टि से। खसखस घास किन किन जिलों में होती है? तो टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर में खसघास होती है। राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लोनकरनसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। मूंगफली की अत्यधिकता के कारण, मूंगफली की अधिकता के कारण लोनकरनसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। किन दो जिलों में गंवार उत्पादन नगण्य होता है? तो जैसलमेर और चूरू में गंवार का उत्पादन बिल्कुल ही नगण्य होता है। काला सोना किस फसल को कहते हैं? अफीम को। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन एवं क्षेत्रफल वाले दो जिले कौन कौन से? तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन बूंदी और क्षेत्रफल है गंगानगर। सर्वाधिक बोया जाने जाता है गंगानगर में और सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है बूंदी में। चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ है? गंगानगर में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर में। राज्य का प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित है? कोटा में। एग्रो फूड पार्क राज्य का पहला कोटा। अब बात करते हैं हम राजस्थान की खनिज संपदा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो भारत के किस राज्य में विभिन्न किस्मों के खनिज पाए जाने के कारण खनिजों का अजायब घर कहते हैं? तो राजस्थान में। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किन दो भौतिक भागों में पाए जाते हैं? तो पर्वत और पठार है, यहाँ पर सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो भूरा कोयला, लिग्नाइट टाइप का कोयला है, ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में किस किस्म का लोहा पाया जाता है? तो हेमेटाइट टाइप का जो है राजस्थान में लोहा पाया जाता है। यह भी एसआई में पूछा गया था। एसआई सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था 7 अक्टूबर को, उसमें पूछा गया था। राज्य में सर्वाधिक लोहा एसक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और राज्य में टिस्को संयंत्र लोहे शुद्धिकरण यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दौसा में। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? जैसलमेर।
विश्व का सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है पलाना बीकानेर में। जावर की खान किस जिले में है? उदयपुर में। हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में। रॉक फॉस्फेट राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? जैसलमेर, बांसवाड़ा और उदयपुर में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध दो जिले कौन कौन से हैं? नागौर और सिरोही। नागौर में डेगाना में जो है टंगस्टन की खान है। वे कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो संगमरमर है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है। राजस्थान में विस्तृत रूप से प्राप्त अजवलित ईंधन खनिज है अभ्रक। राजस्थान का प्रथम गैस आधारित बिजली घर रामगढ़ जैसलमेर। एनटीपीसी द्वारा संचालित गैस बिजली घर है अंताबारा। तलवाड़ा बांसवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? मैग्नीज के कारण है तलवाड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। शीशे एवं जस्ते के लिए सबसे उत्तम किस्म की खान कौन सी है? रामपुरा आगोचा भीलवाड़ा। राजस्थान में किस स्थान पर काला संगमरमर निकलता है? तो आंधी और बैसलाना जयपुर में है काला संगमरमर निकलता है। देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है? डेगाना में। रेवत की डोंगरी नागौर। रेवत की डोंगरी जो कि डेगाना में है नागौर जिले में। राजस्थान में चांदी के लिए प्रसिद्ध जिला है उदयपुर। राजस्थान खान एवं खनिज विभाग का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध जामरकोटड़ा खान कहाँ स्थित है? तो जामरकोटड़ा खान उदयपुर जिले में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान में सहकारिता और उद्योग धंधों से संबंधित प्रश्नों की। सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है केंद्रीय सहकारी बैंक। सहकारी ध्वज में कितने रंग होते हैं? 7 प्रकार के रंग होते हैं। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर और अलवर। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ स्थापित है? केशवरायपाटन बूंदी में। राजस्थान किस आंदोलन में अग्रणी है? तो सहकारिता में। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था स्थापित की? जयपुर में स्थापित की गई। सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए संस्था स्थापित की गई है जयपुर में। डेयरी और खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई? बिनाय अजमेर में। राजस्थान सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई? अजमेर से। तो सहकारिता आंदोलन की शुरुआत है अजमेर से हुई है। स्पिनफेड का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1993 में। राजस्थान के किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया? भरतपुर रियासत ने। संजीवनी योजना का संबंध किससे? सहकारी समितियों के पुनर्द्वार से। राज्य में मेट्रो डेयरी परियोजना का संबंध किस जिले से? बस्सी जयपुर से। सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत है एक सबके लिए और सब एक के लिए। यह है जो सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। पूर्व का पेरिस जयपुर और पूर्व का वेनिस उदयपुर। आदित्य सीमेंट कारखाना चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित है? लाखेरी बूंदी में। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है? केंद्र सरकार द्वारा। हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड संचालित है केंद्र सरकार द्वारा सांबर जयपुर में। राज्य का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? गोटन नागौर में। राजस्थान में सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कांकरोली राजसमंद में। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना किस जिले में स्थापित किया गया? भीलवाड़ा में 1964 में। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 24 जून 1978 में। राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। ऐसा कौन सा उद्योग जिसकी तीनों क्षेत्रों में मिल स्थापित है? चीनी उद्योग। राज सिक्कों की स्थापना कब की गई? तो राज सिक्कों की स्थापना 3 जून 1961 को की गई। राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सीतापुरा जयपुर में। राजस्थान में गंवारगम उद्योग के प्रमुख केंद्र है उदयपुर एवं चित्तौड़। राज्य की पहली मार्बल मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो किशनगढ़ अजमेर में है। राज्य की पहली मार्बल मंडी स्थापित की गई है किशनगढ़ अजमेर में। कंप्यूटर एडेड कॉरपोरेट डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। कंप्यूटर एडेड कॉरपोरेट डिजाइन सेंटर। राजस्थान में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना आज़ादी के बाद कहाँ स्थापित किया गया? तो आज़ादी के बाद की बात करें तो सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया 1953 में। सफेद सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? गोटन नागौर में। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है खारिया खंगार जोधपुर में। सबसे पहला तो गोटन नागौर में, लेकिन उसके अगला स्टेशन है खारिया खंगार जो कि जोधपुर जिले में आता है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? तो अजमेर में। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थित है? टोंक में।
मयूरबीड़ी फैक्ट्री टोंक में स्थित है। यहाँ पर तेंदुए के पेड़ सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए बीड़ी का कार्य है ये सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों की। राजस्थान के किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश होता है? तो हनुमानगढ़ जिले से इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश होता है। बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस नहर परियोजना में किया गया? तो नर्मदा नहर परियोजना में है बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई एवं कुओं के निर्माण से। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? डूंगरपुर से। सोम कागदर परियोजना किस जिले से संबंधित है? उदयपुर से। तो फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर है और सोम कागदर है ये है उदयपुर से संबंधित है। नर्मदा नहर परियोजना द्वारा किन दो जिलों को सिंचाई एवं पेयजल उपलब्ध होता है? तो बाड़मेर और जालौर को है नर्मदा नहर परियोजना द्वारा पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होता है। इंदिरा गांधी नहर को शीतकाल में पेयजल आपूर्ति किस नदी द्वारा होती है? तो शीतकाल में इंदिरा गांधी नहर को रावी और व्यास नदी से पेयजल आपूर्ति करवाई जाती है। हरिके बैराज बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो हरिके बैराज बांध है ये सतलज और व्यास दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को है राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात का कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 45 और 55%, 45:55% जो है इनका अनुपात है राजस्थान और गुजरात का। राजस्थान का 45 और गुजरात का 55% हिस्सा है माही बजाज सागर परियोजना में। तालाबद्दोरा सिंचाई राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में तालाबद्दोरा सर्वाधिक सिंचाई होती है, खासकर भीलवाड़ा जिले में ज़्यादा होती है। राजस्थान के किस जिले में तालाबद्दोरा सर्वाधिक सिंचाई होती है? भीलवाड़ा में। चंबल नदी की सर्वाधिक लिफ्ट नहरें किस जिले में? बारां में। तो चंबल नदी की सर्वाधिक लिफ्ट नहरें बारां जिले में है। कागदी पिकअप बांध किस जिले में? बांसवाड़ा में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे कहते हैं? कंवर सेन को। इराड़ी आयोग का संबंध किससे है? रावी व्यास जल विवाद से है इराड़ी आयोग का संबंध है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन जिलों का आविष्कार किया। आगोर का अर्थ क्या है? पानी का बटोरना, मतलब आगोर करना। राजस्थान में किस राजा ने सर्वप्रथम नाडी का निर्माण करवाया? राव जोधा ने। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं एवं नलकूपों द्वारा। राजस्थान में उत्तरी भाग में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? नहरों द्वारा जो है उत्तरी भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है हनुमानगढ़ गंगानगर में। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार थे कंवर सेन। जीवन धारा योजना का संबंध है सिंचाई कुओं का निर्माण करना है, ये जीवन धारा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम राजस्थान में परिवहन। तो राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा किस जिले से प्रारंभ की गई? तो टोंक जिले से सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई। राजस्थान का कौन से दो जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंग है? तो अलवर और भरतपुर है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भारत का प्रथम राज्य जहां पर्यटन पुलिस तैनात है? तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर पर्यटन पुलिस तैनात है। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 25 दिसंबर सन 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य सर्वप्रथम राजस्थान में रेलगाड़ी चलाई गई। राजस्थान का सबसे बड़ा मीटर गेज कहाँ पर है? तो फुलेरा जयपुर में है राजस्थान का सबसे बड़ा मीटर गेज स्थित है। राजस्थान में रेल प्रशिक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। रेलों वाले बाबा उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? किशनलाल सोनी, ये रेल वाले बाबा के नाम से फेमस है। भारत में एकमात्र रेल बस सेवा कहाँ संचालित है? तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर में है जो कि रेल बस सेवा संचालित है मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। राजस्थान का एकमात्र नैरो गेज लाइन वाला जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर। राजस्थान में रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। राजस्थान का प्रथम एयरबेस कहाँ स्थापित किया गया है? फलौदी जोधपुर में। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन RSRTC की स्थापना कब की गई? 1964 में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन की स्थापना की गई।
भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है रेल परिवहन है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अब बात करते हैं हम राजस्थान की जनगणना एवं शिक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, जो कि राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी साक्षर जिला है। उत्तरी भारत का सर्वप्रथम साक्षर जिला अजमेर। तो उत्तरी भारत की बात करें तो जो सर्वप्रथम साक्षर जिला है वो है अजमेर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ है? जयपुर में। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोधपुर में। शार्दुल खेल विद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सत्येन मैत्री पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सत्येन मैत्री पुरस्कार ये साक्षरता से संबंधित है। राजस्थान खुला विश्वविद्यालय किस जिले में है? कोटा में। IIM राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। मयो कॉलेज कहाँ स्थित है? अजमेर में। राज्य का एकमात्र अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय और बीएड कॉलेज कहाँ स्थापित है? झालावाड़ में। राज्य का पहला स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? जयपुर में। राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की? राजा राम सिंह द्वितीय ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। राज्य में किस वर्ष को शिक्षा गुणवत्ता के रूप में मनाया गया? 2007-8 को है, तो शिक्षा गुणवत्ता के रूप में मनाया गया। भारत का प्रथम महिला विधि विद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? किशनगढ़ अजमेर में प्रथम महिला विधि विद्यालय स्थापित किया गया है। राज्य का केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना कब की गई? 8 जनवरी 1947 को जो है राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई 8 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 14 अगस्त 1995 को। राजस्थान में किस जिले से नन्ही कली योजना की शुरुआत की गई? तो उदयपुर से नन्ही कली योजना की शुरुआत की गई। जैन विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो लाडनू नागौर में जैन विश्व भारती का मुख्यालय स्थापित है। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6.85 करोड़। राजस्थान सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर 595 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर 17। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति है 12.6%। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान में 2011 का जनघनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व है। वर्ष 2011 में राजस्थान की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.31%। वर्ष 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है वो बाड़मेर जिले में हुई है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गंगानगर। दोनों वैसे पाकिस्तान की सीमा पर ही, सर्वाधिक वाला भी जो है बाड़मेर है और न्यूनतम वाला गंगानगर। वर्ष 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 928। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846। वर्ष 2011 में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है 888, 888 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा 934 और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला झुंझुनू 837। राजस्थान के किस जिले का लिंगानुपात राजस्थान राज्य के लिंगानुपात के लगभग समान है? तो 12 का है जो कि 929 है, राजस्थान राज्य के लिंगानुपात के लगभग समान है। ऐसा जिला जिसका जनगणत्व राजस्थान राज्य के जनगणत्व के लगभग समान है सिरोही। ऐसा जिला जिसका जनगणत्व अरुणाचल प्रदेश के समान है जैसलमेर। ऐसा जिला जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान के समान है तो वो है भरतपुर, जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर के समान है। वर्ष 2011 में राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 79.20%। राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला झुंझुनू है और राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। वर्ष 2011 में राजस्थान की महिला साक्षरता दर है 52.10%। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कोटा है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है जालोर। और राजीव गांधी जनसंख्या मिशन की स्थापना हुई 5 जुलाई 2001 को। और किसके नाम पर साक्षरता क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है?
तो कालीबाई के नाम पर है। साक्षरता क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत की कौन सी जनगणना हुई? 15वीं जनगणना। राज्य की सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील है लाडपुरा कोटा है, ये सर्वाधिक साक्षरता दर वाली तहसील है। राजस्थान जनसंख्या परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान जनसंख्या परिषद का अध्यक्ष होता है। वर्ष 2011 में कितने जिलों का जनघनत्व 500 से ऊपर है? तो 2 जिलों का, जयपुर और भरतपुर का जनघनत्व 500 से ऊपर है। ऐसे 2 जिले जिनकी 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में कमी आई है, तो वो है दोस्तों बाड़मेर और चूरू, जिनकी 2001 की तुलना में 2011 में जो साक्षरता है उसमें कमी आई है। राजस्थान में वेट लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल 2006 को वेट लागू हुआ। राना क्या है? तो राना राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थर्न अमेरिका है। राना की फुल फॉर्म है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थर्न अमेरिका। 12वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल है 2012 से 2017। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1977-78 में राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है जो मरु प्रदेशों के लिए चलाया जा रहा है। सेम्पेक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई? आरएफसी द्वारा। आंगनवाड़ी कार्यक्रम संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। अब बात करते हैं राजस्थान की पशु संपदा पर। तो दोस्तों राजस्थान में पशु गणना का कार्य कौन सा विभाग करता है? राजस्व विभाग अजमेर द्वारा है राजस्थान में पशु गणना करवाई जाती है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। परजीवियों का म्यूजियम कहाँ है? परजीवियों का म्यूजियम है भेड़ है, जो कि परजीवियों का म्यूजियम है। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? खरगोश से। अंगोरा ऊन है ये खरगोश से प्राप्त होती है। मालानी किसकी नस्ल है? घोड़े की। राजपेट की स्थापना कब की गई? 1957 में। राजस्थान में नस्ल के आधार पर कौन सी पशु गणना की गई? 18वीं पशु गणना है वो नस्ल के आधार पर की गई। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है थारपारकर राठी, जो कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। मुर्रा, जाफराबादी, बदावरी, नागपुरी किसकी किस्में है? तो ये भैंस की किस्में हैं। दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्ल है राठी और थारपारकर है, ये दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध गाय की नस्लें हैं। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है जोड़बीड़ बीकानेर में। देश की सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है? पतमेड़ा जालौर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजसमंद व दौसा है, जो कि सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले हैं। आज़ादी के बाद सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई? 1951 में। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला 2 जिले कौन कौन से? जयपुर और गंगानगर है, जिनमें सर्वाधिक दूध उत्पादित। तो राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाले 2 जिले जयपुर और गंगानगर। और राजस्थान में नवीनतम 19वीं पशु गणना है, ये कौन से वर्ष में की गई? 2012 में 19वीं पशु गणना संपन्न हुई है। राजस्थान एकाधिकार वाला पशु कौन सा है? राजस्थान में ऊँट। तो इस पर है राजस्थान का एकाधिकार है, क्योंकि ऊँट है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होते हैं। राज्य में मुर्गी पालन एवं चूजा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुर्गी पालन अजमेर और चूजा प्रशिक्षण केंद्र है बांसवाड़ा में है, अजमेर और बांसवाड़ा में। राजस्थान का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी कौन से? तो राज्य पशु चिंकारा और राज्य पक्षी है गोडावण। राजस्थान में पशु चिकित्सा और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर में। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा किस नस्ल की बकरी तैयार की गई? तो शेखावाटी नस्ल की बकरी है, ये काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? बीकानेर में 1965 में स्थापित की गई। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान किस जिले में? मालपुरा टोंक में। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं? तो बाड़मेर में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। राज्य के किस जिले में सबसे कम पशु पाए जाते हैं? धौलपुर में। गधों व मोरों के लिए प्रस्तावित अभयारण्य किस जिले में है? तो झुंझुनू में है। प्रस्तावित अभयारण्य है गधों व मोरों के लिए। राज्य में गधों के मेले कौन से 2 जिलों में लगते हैं? जयपुर और बारां में गधों के मेले लगते हैं। राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल की भेड़ को कहते हैं? तो चोकला शेखावाटी को है राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। चोकला है जो कि शेखावाटी में होती है, इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? राठी। राजस्थान में अधिकांश मात्रा में पाए जाने वाले पशु कौन सा है? बकरी। सर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है? ऊंट में। राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बनाया जा रहा है बीकानेर में। बीकानेर में राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र बनाया जा रहा है।
राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी माना जाता है कुरजा। भैंस प्रजनन और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में। राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर। राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? मारवाड़ी भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में बेलों के लिए प्रसिद्ध दो स्थान है, सुवालक क्षेत्र नागौर और रथ क्षेत्र अलवर है। ये बेलों के लिए फेमस दो स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? तो नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले किस स्थान पर लगते हैं? झालरापाटन झालावाड़ में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। स्थान की बात करें और जिले की बात करें तो नागौर में। ऊँट मेला किस जिले में लगता है? बीकानेर में। ऊँट बीमार होने पर कौन से लोक देवता की फड़ बाँधी जाती है? पाबू जी की। राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता किस पशु की रक्षा के लिए शहीद हुए? तो गौवंश के लिए सर्वाधिक देवता है वो शहीद हुए हैं। राजस्थान में प्रस्तावित पशु विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। राजस्थान में पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जौहरी बाजार जयपुर में पक्षी चिकित्सालय स्थापित किया गया है। राजस्थान में दो सीमन बैंक पशु वीर्य बैंक वाले जिले कौन कौन से? जयपुर बस्सी में और जोधपुर नारवा खिंचार में दो सीमन बैंक स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में पशु गणना कितने वर्षों के अंतराल से की जाती है? 5 वर्ष के अंतराल से। पुंगल क्या है? भेड़ की नस्ल है। किस पशु नस्ल की मांग ब्राजील में? तो अजमेरा रेड या गिर की है, इनकी मांग ब्राजील में है। RCDF का पूरा नाम क्या है? राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1990-91 में। सोनारी भेड़ राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? दक्षिणी भाग में। अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान में ऊर्जा संसाधन पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी। भारत का कौन सा राज्य सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है? तो राजस्थान है सोलर हब के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य का प्रथम सोलर पार्क बड़ला गांव जोधपुर में। राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना किस जिले में? जैसलमेर में। मरु त्रिकोण से संबंधित जिले जोधपुर बीकानेर जैसलमेर। गिरल परियोजना का संबंध है ताप विद्युत से। राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्युत किससे प्राप्त होती है? ताप विद्युत घरों से। राजस्थान के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ मिला? जैसलमेर में। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कोटा। राज्य में कुल कितने सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है? 6। राज्य का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ गंगानगर है, जो कि राज्य का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन है। विजन 2025 का संबंध किससे है? राजस्थान सड़क से। जो है 2025 विजन है, ये इसका संबंध है राजस्थान सड़क से। राज्य में बायोगैस की सर्वाधिक संभावना किस जिले में? उदयपुर में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1999 से। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना कब प्रारंभ की गई? जुलाई 2000 को। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1975 में। प्रोजेक्ट सरस्वती योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? ONGC द्वारा है प्रोजेक्ट सरस्वती योजना चलाई जा रही है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम राजस्थान का जिला दर्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने जिन जिन जिलों से उनकी बात करते हैं। तो 100 द्वीपों का समूह किस जिले को कहते हैं? बांसवाड़ा। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर। राजस्थान की धातु नगरी नागौर। राजस्थान की लेक सिटी झीलों की नगरी तथा व्हाइट सिटी के नाम से फेमस कौन सा जिला है? उदयपुर। राजस्थान की राधा नगरी प्रतापगढ़। राजस्थान की रेड सिटी धौलपुर। राजस्थान का नकलिस्तान किस जिले को कहते हैं? तो जैसलमेर को राजस्थान का नकलिस्तान कहते हैं। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर में सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है वर्षा की प्रतिशत मात्रा में। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर किन दो जिलों को सिंचाई तथा पेयजल आपूर्ति करवाती है? तो जोधपुर और जैसलमेर को जयनारायण व्यास लिफ्ट द्वारा जो है सिंचाई और पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाती है। मांड तथा वल्लभ प्रदेश किस जिले का उपनाम है? जैसलमेर का। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की? मीठालाल व्यास ने 1945 में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। हीरावल पटुआ बरडिया ऊनी वस्त्र कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर के प्रसिद्ध है। हीरावल पट्टू व बरडिया ऊनी वस्त्र है, ये जैसलमेर के फेमस है। हीरावल पट्टू व बरडिया। पश्चिमी राजस्थान में सीमेंट उद्योग की संभावना किस जिले में? जैसलमेर में। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो रामदेव मेला जैसलमेर में लगता है, इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। 24 बाणियां ग्रंथ की रचना किस लोक देवता ने की? रामदेव जी ने।
राज्य में चुनाव पत्र के लिए प्रस्तावित रेल मार्ग है जैसलमेर सोनूगांव से मेरा गांव तक। वर्तमान में प्राकृतिक गैस व तेल का कुआं कहाँ प्राप्त हुआ, तो नासना गांव जैसलमेर में है प्राकृतिक गैस व तेल का कुआं प्राप्त हुआ है। जैसलमेर में राहुल सब्बल सिंह द्वारा प्रचलित डोडिया है, एक मुद्रा है ये। फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, जैसलमेर। वर्तमान में कौन से मेल को जैसलमेर दुर्ग यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो हर्राय मेल को। उत्तर बड़ किवाड़ भाटी किस दुर्ग का उपनाम है, तो जैसलमेर का। तारागढ़ दुर्ग कौन से 2 जिलों में है, तो अजमेर और बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है। राजस्थान के 2 रहवासी दुर्ग कौन कौन से, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जैसलमेर का दुर्ग। बाघ और दुर्ग का संबंध किस जिले से है, झुंझुनू से। राजस्थान का वन दुर्ग कौन सा है, शिवाना बाड़मेर। ऐसा दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों स्थित है, रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर। मामा भांजा, धन्ना और बिया की छतरी कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। घोड़े की एकमात्र मजार किस दुर्ग में, तारागढ़ अजमेर में घोड़े की एकमात्र मजार है पूरे हिंदुस्तान में। गर्भ गुंजन तोप कौन से किले में, तारागढ़ दुर्ग बूंदी में गर्भ गुंजन तोप स्थित है। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। रणथंभौर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने ये शब्द कहे थे। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, महाराणा कुंभा ने। लॉर्ड लेक ने किस किले पर 2 बार आक्रमण किया लेकिन इसे जीत नहीं पाया। लोहागढ़ भरतपुर लॉर्ड लेक ने 2 बार आक्रमण किया लेकिन वो उसे जीत नहीं पाया। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा। डी के मेलों का निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। मेहरानगढ़ दुखांतिका के जांच आयोग के अध्यक्ष हैं जसराज चोपड़ा। तिमनगढ़ दुर्ग स्थित है करौली में। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, अजमेरू तारागढ़ को। जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है, गागरोन। गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है एवं डोड परमार राजपूतों द्वारा निर्मित है। ये झालावाड़ में, गागरोन झालावाड़ में। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। इसके लिए अबुल फजल ने कहा था ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये कहा था अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए। वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो था चूरू का किला, जहाँ पर वहाँ के राजाओं ने अपनी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। सुवर्ण नगरी किस किले को कहते हैं, तो सुवर्ण नगरी जालौर के किले को कहा जाता है। और स्वर्ण नगरी किस किले को कहते हैं, जैसलमेर के किले को। स्वर्ण और सुवर्ण किस किले में एक जैसे 9 महल है, नाहरगढ़ जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, तो मैगजीन दुर्ग अजमेर। तात्या टोपे ने कौन सा किला जीता था, अमीरगढ़ का किला टोंक। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किस जिले में हुआ, पोखरण 1974 में जैसलमेर में हुआ था। शारदा एक्ट का संबंध किससे, बाल विवाह से। राजस्थान में 2 मुगल उद्यान है, अजमेर और धौलपुर में। राजस्थान का नाका उपनाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, अजमेर। वर्तमान में राजस्थान में किस जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है, किशनगढ़ अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, पुष्कर। बादशाह की सवारी किन जिलों में निकलती है, कोटा में। बादशाह का मेला किस जिले में लगता है, ब्यावर अजमेर में। बादशाह की सवारी कोटा, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में। पंजाब शाह का उर्स लगता है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। अजमेर नगर की स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई, 12वीं शताब्दी में। हैप्पी वैली स्थित है अजमेर में। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, अजमेर। राजस्थान का प्राकृतिक जलप्रपात कौन सा है, मैनाल भीलवाड़ा। राजस्थान की अब्रक नगरी भीलवाड़ा। फट चित्रकला शाहपुरा से संबंधित परिवार है, जोशी परिवार। राजस्थान का प्राचीनतम सूर्य मंदिर किस जिले में, चित्तौड़ में। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है, मेवाड़ शुगर मिल्स, चित्तौड़। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था, रामनगर। ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान और गुजरात को लगती है, बाड़मेर। अरावली और विंध्याचल पर्वत का मिलन स्थल किस जिले में है, तो सवाईमाधोपुर में। गरीब का काजू किसे कहते हैं, मूंगफली को। गरीब का सेम किसे कहते हैं, बेर को।
और गरीब की गाय किसे कहते हैं? बकरी को। तो गरीब का काजू मूंगफली, गरीब का सेव बेर और गरीब की गाय बकरी। राजस्थान का वह जिला जहां मध्य से गुजरने वाले अक्षांश और देशांतर आपस में मिलते हैं, तो नागौर जिला। राजस्थान में कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? तो सांबर झील। राज्य का इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला गांव कौन सा है? नायला गांव, उदयपुर। एशिया का सर्वश्रेष्ठ थाने का खिताब किस पुलिस थाने को दिया गया? तो सिपरापत थाना जयपुर को है ये खिताब दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में? जयपुर में। काठल का ताजमहल किस जिले में? तो प्रतापगढ़ में काठल का ताजमहल है। फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। करिश्मा योजना का संबंध किस योजना से? पंचायती राज से। छींक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। और छींच माता का मंदिर बांसवाड़ा। छींक और छींच, छींक माता जयपुर, छींच माता बांसवाड़ा। विश्व का सबसे बड़ा पगड़ी संग्रहालय कहाँ है? उदयपुर में, बागौर उदयपुर। बिना ईश्वर के गणगौर की पूजा किस जिले में होती है? जैसलमेर में। ओगाना और जोगीवाड़ा लघु सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से? उदयपुर से। बांसवाड़ा जिला किस जलवायु प्रदेश में आता है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। राजस्थान का लिग्नाइट आधारित बिजली घर है गिरल बाड़मेर। राजस्थान का जॉलीवुड किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को। लैला मजनू की दरगाह किस जिले में? गंगानगर में। बीरबल का संबंध किस जिले से? नागौर से। भवानी नाट्यशाला किस जिले में? झालावाड़ में। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन किस जिले में हुआ? बूंदी में। राजस्थान में कौन सी जाति वन एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है? विश्नोई। पंच पाने क्या है? 5 ठिकाने। अकबर की मस्जिद किस जिले में? नागौर में। मैंद्र और मुमल गाथा का संबंध किस जिले से? जैसलमेर से। राजस्थान का कालिदास किसे कहते हैं? कवि माघ को। देश के प्रथम चल मतदान केंद्र की शुरुआत किस जिले से हुई? बाड़मेर से। हेला ख्याल दंगल का संबंध किस जिले से? दौसा से। देश का सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म कहाँ स्थित है? सीकर में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? टोंक में। देश की पहली महिला जिला प्रमुख कौन थी? नागेंद्र बाला। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल। राजस्थान का प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य झुंझुनू में। सूर्य की किरणें जून माह में सर्वाधिक सीधी किस जिले में पड़ेगी? बांसवाड़ा में। गेवसागर झील डूंगरपुर में। ऐसा जिला जिसकी सीमा पंजाब और हरियाणा के साथ लगती है? हनुमानगढ़। ऐसा जिला जिसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? भरतपुर। ऐसा जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ लगती है? धौलपुर। ऐसा जिला जिसकी सीमा एमपी और गुजरात के साथ लगती है? बांसवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन? नागौर से। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान? जामसर, बीकानेर। लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध है? राजगढ़ चूरू से, जो कि लक्ष्मी निवास मित्तल है अरबपतियों में आते हैं, जो कि राजस्थान के राजगढ़ चूरू से निवास करते हैं, बिलोंग करते हैं। बीकानेर रियासत सर्वप्रथम किसान आंदोलन किस स्थान से हुआ? दुधवाखारा चूरू से। राजस्थान का प्रथम मिनी बैंक स्थापित किया गया? सालासर चूरू में। पुत्री पाठशाला की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने पुत्री पाठशाला की स्थापना की। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? छत्रविलास। अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी? माही नदी। भारत का एकमात्र दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? सालासर बालाजी चूरू। कथक नृत्य की जन्मस्थली सुजानगढ़ चूरू। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो श्रीमती कुशल सिंह। पाटौदा गांव का लुगड़ा प्रसिद्ध है? पाटौदा का लुगड़ा सीकर का। राज्य में बकरी की सर्वाधिक नस्ल जो दुग्ध एवं मांस उत्पादन की दृष्टि से उपयोगी है? जखराना अलवर। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955। पावर पैक योजना का संबंध किससे? सौर ऊर्जा से। दीनबंधु मॉडल का संबंध किस प्रकार की ऊर्जा से? बायोगैस से। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहाँ स्थापित की गई? गडेपान कोटा में। वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा किस शहर को दिया गया? भीलवाड़ा को। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी? महाराजा उमेश सिंह मिल पाली 1939 में स्थापित की गई। राजस्थान किस उद्योग में विकास कर रहा है? सीमेंट उद्योग में। राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है? चित्तौड़गढ़। सिमको की स्थापना कब की गई? 31 जनवरी 1957 को सिमको की स्थापना की गई। शहद क्लस्टर विकसित किया जा रहा है भरतपुर में।
विश्व की अग्नि ग्लास बनाने वाली फ्रांस की सेंट गोबेन कंपनी किस स्थान पर प्लांट लगाएगी? तो भिवाड़ी अलवर में। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला बाड़मेर में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? अभ्रक। किसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान पर है? तो रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और जिप्सम के उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। देश में किस खनिज का सर्वाधिक आयात होता है? पेट्रोलियम का। सरसों प्रदेश कहलाता है राजस्थान। राजस्थान में किस स्थान पर कृषि के औजार बनते हैं? गजसिंहपुरा और गंगानगर में कृषि औजार बनते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर लोहे के औजार बनते हैं? तो नागौर जिला है जो कि लोहे के औजारों के लिए फेमस है। किस खुशबूदार उपज के लिए उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर की मेथी के लिए जो है, हरी मेथी के लिए नागौर फेमस है। राजस्थान में भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस पक्षी का उपनाम है? गोडाउन का। भारतीय बाघों का घर कहलाता है रणथंभौर। राज्य का प्रथम मछली अभयारण्य प्रस्तावित है बड़ी तालाब उदयपुर में। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया जाना प्रस्तावित है? चंबल नदी पर, जिसका अभी हाल में उद्घाटन हो चुका है, नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है कोटा में हैंगिंग ब्रिज का। बिसलपुर बांध किस जिले में? टोंक में, बनास नदी पर। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है चंबल। हे मालिक तेरे बंदे हम प्रार्थना गीत के लेखक कौन है? पंडित भरत व्यास। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है टांका। काला डेरा संबंधित है साइबर कियोस्क से। राज्य का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया बस्सी जयपुर में। देश की पहली ऑनलाइन विधानसभा है राजस्थान विधानसभा है, जो कि देश की पहली ऑनलाइन विधानसभा है। राष्ट्रपाल हत्याकांड का संबंध किस जिले से? डूंगरपुर से। राजस्थान सरकार द्वारा पहली सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? वर्ष 2011 में। हेरम गणपति का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में। देश का पहला भूवैज्ञानिक संग्रहालय कहाँ बनाया गया? जैसलमेर में। और आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है? महाराहुल कल्याणमल को है आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है, महाराहुल कल्याणमल को। राजस्थान के अधिकांश मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। गिद्धों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध स्थान है जोड़बीड़ बीकानेर। रेड डायमंड किसे कहा गया है? धौलपुर स्टोन को। हरिचंद्र सागर सिंचाई योजना का संबंध है कोटा से। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। राजस्थान में अक्षर कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अक्टूबर 2009 को। राज्य के किस नगर में एशिया की सबसे बड़ी बॉल बियरिंग कंपनी है? जयपुर में। राज्य का पहला हाईटेक डाकघर पुष्कर अजमेर में प्रारंभ किया। राजस्थान में किस जिले में देश की पहली एडवोकेट अकेडमी की स्थापना की गई? जोधपुर में। यदि औरंगजेब मंदिरों को तोड़ देगा तो मैं मस्जिदों को तोड़वा दूंगा, ये कथन किसने कहा था? महाराजा जसवंत सिंह का ये कथन था। तवारीख जैसलमेर के रचयिता है अजीत मेहता। अजीत मेहता है ये तवारीख जैसलमेर के रचयिता है। राज्य का पहला गांव जहां टेली मेडिसिन सेंटर खोला गया कैथून कोटा में। सहकारी साख समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। हाथ से कोटा डोरिया उत्पादन बनाने के लिए कौन से पेटेंट लागू किया गया? जीआई पेटेंट। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ पर है? कपासन चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में वेट कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2006 को। राजस्थान का पहला मानव रहित संचालित 3311 केवी ग्रिड सब स्टेशन कहाँ है? जोधपुर में। नीपी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई? भरतपुर में। गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। बेवान है ये लकड़ी का बना छोटा देव मंदिर है बेवान। राजकोंप है राजस्थान स्टेट कंप्यूटर सर्विस। चौतीना है कुआ। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ताप विद्युत से। रेडियो बांध और सेंट्रल सागर बांध किस जिले में? दौसा में। लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है तो अरुणा रॉय है ये लव स्टोरी ऑफ राजस्थान की लेखिका है। शुक्र तालाब स्थित है नागौर में। राजस्थान में प्रथम ई लर्निंग व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? केकड़ी अजमेर में। राजस्थान की मरुशोभा कहलाता है रोहिड़ा पुष्प। रोहिड़ा का फूल है ये मरुशोभा कहलाता है राजस्थान की। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ को। राज्य का पहला मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? उदयपुर में। सोम कागदर सिंचाई परियोजना का संबंध उदयपुर से। मनसा माता का मंदिर झुंझुनू में। दौसा जिले की स्थापना 10 अप्रैल 1991 में। राज्य का प्रथम 100 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया तो ये लगाया गया दोस्तों गोरीर झुंझुनू में। कहाँ? गोरीर झुंझुनू में। राजस्थान का नंदन कानन किस जिले को कहा जाता है? सिलीसेड अलवर को है
राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। सरस्वती पुस्तकालय और भंडार किन दो जिलों में? सीकर और उदयपुर में। राजस्थान का प्रथम सप्त गौ माता मंदिर कहाँ है? सीकर में। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जयपुर। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। राजस्थान का पहला महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जयपुर में। राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर निहाल टावर धौलपुर। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद बारा। मोती झील किस जिले में? भरतपुर में। राज्य में कपड़ों पर काचवर्क का कार्य किस जिले का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। राज्य का पहला इको फ्राइजन जोन कहाँ तक है? माउंट आबू में। मुद्रा लोक कला मंडल किस जिले में स्थित है? पाली में। देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला राज्य के किस जिले में स्थापित हुई? जोधपुर में। हाड़ौती क्षेत्र का प्रथम संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? झालावाड़ में। त्रिकोणात्मक शैली की आकृति में बसा शहर कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में किस जिले में सर्वप्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई? कोटा में। विदेशी आयात निर्यात संस्थान कहाँ स्थित है? कोटा में। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? वी तेजाजी पशु मेला परबसर नागौर। SWRC सामाजिक कार्य शोध केंद्र है किस स्थान पर है? तिलोनिया अजमेर में। तिलोनिया अजमेर में SWRC सामाजिक कार्य शोध केंद्र है। राजस्थान का प्रथम स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? जयपुर में। पंडित जबरमल शर्मा शोध संस्थान स्थित है जयपुर में। राजस्थान राज्य एवं शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान मुख्यालय उदयपुर में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 2002 में। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1957 में। विश्व का सबसे पुराना कार्यरत रेल इंजन कौन सा है? फेयर क्वीन। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बाड़मेर में। थार एक्सप्रेस कब चलाई गई? 2006 में। राजस्थान में उपभोक्ता सहकारिता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? अजमेर से। राजस्थान में सहकारी दुग्ध डेयरी का प्रारंभ कहाँ से हुआ? जयपुर से 1957 में। सहकारी शीत भंडार वाले दो जिले कौन से हैं? जयपुर और अलवर। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य प्रदान करवाना। राजस्थान में जौ उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? जयपुर और दौसा। किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है? मक्का फसल से। राजस्थान में बेंटोनाइट भंडार किस जिले में मिले? बाड़मेर में। राजस्थान में पायराइट्स के भंडार किस जिले में? सीकर में। राजस्थान में हरा संगमरमर सर्वाधिक खाने किस जिले में? उदयपुर में हरा संगमरमर निकलता है। 56 अकाल किस वर्ष पड़ा? 1899 1900 ईस्वी विक्रम संवत 1956 को। राजस्थान में तांबड़ा किस जिले में प्रमुख होता है? तो टोंक में तांबड़ा प्रमुख मात्रा में होता है। राज्य के नात्रा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा आयस्क। टंगस्टन की वालदा खान किस जिले में? सिरोही में। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस जिले में? उदयपुर में। HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है खेतड़ी झुंझुनू में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना?